कंपनी है जो बहुत ट्रेडर फेवरेट कंपनी है। स्टॉक में वैल्यूएशन को लेके अक्सर बात होती है और बड़ा ट्रेडर फेवरेट है क्योंकि वहां पे हो रहा है गवर्नमेंट का पॉलिसी एक्शन। हमारे साथ प्रकाश जुड़ चुके हैं, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज लेके हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश, बताइए। जी, गुड मॉर्निंग। हमें इस SCI के डाइवेस्टमेंट से संबंधित कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है और वो दरअसल जैसा कि आपको पता है कि MCA ने ऑलरेडी SCI के जो कोर एंड नॉन कोर बिजनेस हैं उसके डिमर्जर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब सवाल उठता है कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, क्योंकि उसके बाद ही जो डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस है उसमें तेजी आएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले महीने की शुरुआत में जो है वो जो नॉन कोर बिजनेस है जो कि लैंड एसेट कंपनी लिमिटेड है उसकी लिस्टिंग होगी और उसकी तैयारी दीपम ने शुरू कर दी है और उसके बाद अगले महीने के अंत तक या जून में फाइनेंशियल बिड्स जो है वो SCI के लिए इनवाइट किए जाएंगे। कुछ अड़चने आ रही थी डिमर्जर को लेकर, जो फंड ट्रांसफर की बात थी उस पर क्लैरिटी मिल गई है और इस वक्त जो है जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं लिस्टिंग से पहले की किसी सरकारी कंपनी की उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि जैसे ही आज BEML के नॉन कोर बिजनेस की लिस्टिंग है उसके बाद सरकार जो है दीपम जो है SCI के नॉन कोर बिजनेस की लिस्टिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कर देगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है और सरकार का मकसद ये है और योजना जो तैयार की गई है उसके हिसाब से इस साल के आखिर तक SCI के निवेश की प्रक्रिया को जो है वो पूरी कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक फोकस में रहेगा। पार्थिव, आपने इस स्टॉक को एनालाइज किया है, 90 रुपए का भाव है, इसमें क्या ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बनता है? See, I think एक कॉर्पोरेट एक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए, बिकॉज एज अ PSU डिस्पाइट इतनी सारी एसेट्स है ये स्टॉक हमेशा लो सिंगल डिजिट PE पे कोट होता है, वेदर इट इज PE मल्टीपल ऑफ 5 और 6। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत ही सॉलिड है। इनके पास जिस तरह की शिपिंग एसेट्स है आई थिंक इट इज बेस्ट टू नन। VLCC क्रूड कैरियर्स भी इनके पास बहुत अच्छी क्षमता है और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंडिया का जो क्रूड इंपोर्ट है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज इंक्रीजिंग और SCI का काफ़ी बड़ा शेयर है उसके अंदर। और आई थिंक ये एक स्ट्रेटेजिक मूव गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा है कि उनकी जो लैंड एसेट्स है उसको डीमर्ज करने के बाद आई थिंक जो कोर एसेट है उसको एक बिडिंग करके आई थिंक उसको मोनेटाइज करे। तो करीबन 4200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंटरप्राइज वैल्यू भी देखे तो काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। EV EBITDA के मल्टीपल पे 4 पे है। आई थिंक कोई भी कमोडिटी कंपनी होती है और इस तरह की डोमिनेंट लीडरशिप होती है तो इट कैन इजीली कमांड एनीवेयर बिटवीन 6 to 7 EV EBITDA मल्टीपल। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग मूव टू सी। आई थिंक डेफिनेटली अभी जो फ्रेट के रेट्स चल रहे हैं काफ़ी स्टेबल है, तो उस हिसाब से भी हमने देखा है कि जी शिपिंग भी काफ़ी री-रेट हुआ है। तो SCI में आई थिंक अगर ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता है तो अच्छा री-रेटिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी बहुत है और डिविडेंड यील्ड भी आगे जाकर अट्रैक्टिव हो सकता है। चलिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए टिनाव स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर और इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स हमें मिलते रहेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।